चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बड़े आराम से निकल गया ये हफ्ता। पता ही नहीं चला, वीकेंड आने की तैयारी खड़ी है सामने। लेकिन हाँ, मार्केट्स के लिहाज से मूड माहौल थोड़ा सा लार्जली बिगड़ा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों की निफ्टी की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, 5 दिन की रख देता हूं। वो देखिए किस तरह के सेशंस थे। वो जो मंडे और वेडनेसडे को हुआ था, वो लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी स्टेज करी, अदरवाइज मूड बिगड़ा ही हुआ था उन दिनों भी। लेकिन तस्वीर बिगड़ती चली जा रही है भारतीय बाजारों की। जो रिकवरी आई वो फ्रेजाइल थी और पेन काफी ज्यादा कई सारे सेशंस में। और 2 दिनों से वो इंट्राडे रिकवरी हाईलाइट थी, खुले कमजोर, दबाव गिराया, उसके बाद पूरा कमबैक स्टेज करा। कल का इंट्राडे सेशन उल्टा पड़ गया। मंडे और वेडनेसडे को जो हुआ था उसकी उल्टी तस्वीर थर्सडे यानी कल थी। शुरुआत फ्लैटिश नोट पे हुई, उसके बाद दिन भर दबाव और कोई मीनिंगफुल रिकवरी दिन भर देखने को नहीं मिली। फाइनली आधे % की कमजोरी के साथ समाप्ति सेशन की। खैर, ये एक्सपायरी डे भी था, इस पे आएंगे, बातचीत करेंगे मार्केट्स पे। लेकिन आज कहां का नजर रहेगी? आज फ्राइडे है, तो पहले तो वो याद रखा करिए, सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी की तैयारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले यूएस के कल जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स आने थे, उस पर भारतीय बाजार आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और आज कई सारे ज्योग्राफीज के सीपीआई नंबर्स आ रहे हैं। उसी कड़ी में आजकल बहुत चर्चा ये ग्लोबल क्यूज में जापान की करते रहते हैं, तो जापान का सीपीआई नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स, ये सब आज दिन के दौरान आ रहे होंगे। ये सब लार्जली नजर में। मैं कह रहा था बड़े आराम से ये हफ्ता निकल गया, वैसे पता नहीं चला है ना। हाँ, पता नहीं चला, फ्राइडे आ गया है। अगर कल एक्स्ट्रा काम कर लें तो अगले हफ्ते ऐसा कोई प्रावधान है कि अगले हफ्ते एक लीव ले सकते हैं कंपनसेटरी, तो एक फ्राइडे सैटरडे काम निपटा सकते हैं। फील आ रही है वो आईटी में होता है, वो आर लॉग इन करो, काम खत्म। अगर ये तय कर दिया जाए कि हफ्ते में आपको 45 घंटे काम करने हैं, तो 2 दिन काम करके खेल खत्म। 2 दिन ये अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी, 45 कोई भी घंटे में करूंगा। हाँ। ये बढ़िया था, ये हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगले हफ्ते का भी इसी हफ्ते निपटा सकते थे अच्छा, चलिए क्यूज दिखाता हूं। मूड बिगड़ा हुआ है, वो प्रोड्यूसर साहब की हेडलाइन के भाव से समझ में आने लगा होगा आपको। आधे % के दबाव के साथ गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संकेत हमारे लिए 80। अरे गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दिखाना है, आप पहले ही कूद के आ गए। आधे % 80-85 अंक के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत। एशिया का मूड स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ। ये तो छुट्टी वाला हफ्ता था, डॉक्टर साहब मूड ऑफ है क्या? अब आया एशिया, उल्टा चल रहे हैं हम थोड़ा सा। एशिया लार्जली फ्लैट ही है, दबाव में है, मूड क्रॉस द ग्लोब ऐसे ही है। लाइए अब यूएस के बाजार। 3/4 से 1.25% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल दबाव में। हम डाइजेस्ट करके गए थे तीनों बेंचमार्क्स 1/4 ऊपर फ्यूचर्स के तौर पे। अच्छा, शुरुआत ठीक ठाक हुई भी थी। इंट्राडे डाउ का चार्ट स्क्रीन पर आएगा, हरे में शुरुआत हुई थी, जैसा फ्यूचर इंडिकेट कर रहे थे। ये डाउ एक समय 123 अंक ऊपर था, दिन भर दबाव, और फाइनली 290 अंक नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। क्लोज्ड एट डेज लोज। और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर एकदम पस्त पड़े हुए। तो ये समीकरण जो बदल गए, क्या डाइजेस्ट किया था, क्या एक्चुअल सेशन हो गया, पेन है। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे, हमने जहां छोड़े थे उसके नीचे के लेवल्स आज सुबह देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स। और यही डाइजेस्ट एशिया कर रहा है, और इसीलिए मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ गिफ्ट निफ्टी से आता हुआ। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा होनी है भाई, क्योंकि आजकल मूड लार्जली यूएस और चाइना के दोनों के क्यूज बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में ग्लोब के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्यों इस तरह का पेन फिर से कल के सेशन में लौटा है, ये नीरज जी से बातचीत है। वीरू अपनी फ्राइडे, यार आप फ्राइडे की इमेज दिखाने की जरूरत क्या है प्रोड्यूसर साहब को? जैसे ही बोले इट्स फ्राइडे, वीरू को दिखा देने का, पब्लिक को ऐसे समझ में आ जाएगा। आज फ्राइडे वीरू फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ रेडी है, बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक आज हफ्ते के आखिरी दिन का अप्रोच रखें। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कैसा मूड भाई, कोई नई खबर है ना? नई बुरी, खबर अच्छी? रोज अच्छी खबर अच्छी आ नहीं रही है, अच्छी नहीं आ रही यार। अभी कल ही चर्चा हो रही थी कि हम कब तक संभाल लेंगे अपने किले को, वो किला साला कल ही भेज दिए। अगर ध्यान से आप देखो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला खेल चल रहा है। बीच में ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं,
एक्चुअली वो गिर ही रहा है। कल चर्चा क्या हो रही थी, किले के चारों तरफ हमारे पानी भरा हुआ और मगरमच्छ है तो कोई आ नहीं पाएगा। कल आ गए वो, कल आ गए। थोड़ा सा तो आए, देखते हैं अभी आगे क्या है। एक्चुअली क्या मूड तो देखो वहीं से खराब हो रहा है, चीन से ही। हाँ। बहुत सीवियर खराब हो रहा है। वहाँ एक कंपनी थी, पहले आपको नाम याद दिला दूं मैं, एवरग्रांडे। हाँ, ये सबसे पहली दिक्कत जहाँ से पहली है, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी यूएस में। ये सरप्राइज है क्या, या पता ये ही था सरप्राइज है। अच्छा, पहले बैंकरप्सी नहीं फाइल थी, कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने बैंकरप्सी इसलिए फाइल की कि जो उनके वहाँ के एसेट हैं यूएस के, तो बॉन्ड डिफॉल्ट किया तो वो लोग कब्जा कर सकते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि यूएस चाइना में बहुत बुरी स्थिति है रियल एस्टेट की। कई सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जो मतलब अनलिस्टेड हैं या बहुत छोटी कंपनी है, दर्जनों के हिसाब से डिफ़ॉल्ट कर रही हैं और वहाँ की सरकार अब काफ़ी परेशान हो गई है। तो उसने एक फौरी प्लान ये बनाया है कि अपने सरकारी बैंकों से कहा है कि आप लोग एक तो इनकी मदद करें, दूसरा करेंसी को सपोर्ट करें, युआन को। युआन बहुत बुरी तरह से गिरा है डॉलर के अगेंस्ट में, तो उसको बचाने के लिए हो सकता है कि वो अपने रिजर्व के उस पॉलिसी में थोड़ी सी ट्विकिंग करें। रिजर्व मतलब जो वहाँ के बैंक अपने पास डॉलर रखते हैं या रिजर्व करेंसी रखते हैं, उसको थोड़ा ईज करें या उसमें ट्विकिंग करें, क्योंकि करेंसी भी बुरी तरीके से टूट रही है, क्योंकि इकॉनमी बहुत मुश्किल में पहुँच गई है। तो इसका खामियाजा जानते हैं क्या? और हमने आपसे कल एक जिक्र किया था कि क्या यूएस के बॉन्ड जो चीन के पास बहुत बड़ी तादाद में है वो बेच रहे हैं क्या? तो एक्चुअली बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, खूब बेच रहे हैं वो, और ये सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। अब उसके कुछ कुछ फिगर्स आने शुरू हो गए। तो बॉन्ड मार्केट में इतनी बड़ी हलचल मनी मार्केट में हो रही है कि कल यूएस का बॉन्ड 21 साल के हाई लेवल पे चला गया है, 4.28 10 साल वाला बॉन्ड। तो बॉन्ड मार्केट में या मनी मार्केट में बहुत उथल पुथल हो रही है बिकॉज ऑफ चाइना। वहाँ बहुत ख़राब कंडीशन हो गई, बेरोजगारी है, डिफ़ॉल्ट है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही है और कल काफ़ी तेज़ गिरावट हुई। मेटल ध्यान रखिएगा कि कोई पैनिक मूव अगर चाइना लेता है कि बहुत तेज़ी से रेट काट दिया उसने, पीएलआर जो हो सकता है कि वो एक आध दिन में फैसला लें, तो उससे एक शार्प जंप आ सकता है कमोडिटी में। क्योंकि कल सिंगापुर में आयरन ओर देखिए वो 4-5% एक झटके में उछला है, शायद इस होप में कि बड़ी कट आ सकती है वहाँ से, लेकिन उससे कोई रियायत मिलेगी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो एक दिन का वनडे वंडर होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम वो बहुत बड़ी हो चुकी है। फिर आप अमेरिका में जाइए तो वहाँ इसी वजह से खूब गिरावट हो रही है, लगातार गिरावट हो रही है, और वहाँ का जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि चीन बेच रहा है। दूसरा, वहाँ के फेड अधिकारियों का ये कहना है कि जो लोगों ने कोरोना के दौरान बहुत पैसे बचाए थे ना, सरकार जब फ्री में दे रही देखो, अब वो पैसा ख़त्म होने वाला है, Q3 में वो ख़त्म हो जाएगा, सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी, तो आप रियल टर्म्स में आएंगे। और होम लोन वहाँ का पहुँच गया है 7% से ऊपर, 7.09% पर 30 साल का होम लोन मिल रहा है भाई साहब, टक्कर देना इंडिया को। आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। बताओ फिर से क्या हुआ? काय का टक्कर? फोन आ जाएगा अभी तुरंत। ये भाई साहब बात करना बंद कर दीजिए, आपका ऐसे ही कम कर आप फ्री में ले लो, आप ब्याज दो ही मत, भूल चुका हूँ खाली। तो मतलब नेट ये है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, यूएस की भी और चाइना की वजह से पूरी दुनिया की हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपका किला कितना सेफ है आई डोंट नो, मुश्किल का दौर तो शुरू हो गया है। और ऐसे सेफ किले का फायदा क्या? डर डर के रहना। हाँ, डर के रहना, और हल्के हल्के नीचे से वो काट रहे हैं, एफआई रोज इंडेक्स को मैनेज कर देते हैं और नीचे से उड़ा देते हैं आपको, तो ये हो रहा है पूरा। कल भी ऐसे ही हुआ, कल एफआईज ने 1500 करोड़ रुपए कैश में डीआईज ने बेचा। तो एक तो लैक ऑफ बाइंग भी है जो प्योरली स्क्रीन पे एविडेंट है, इसीलिए कोई सपोर्ट दिन के दौरान आपको देखने को मिला, दिन के लोज पे जाके हम क्लोज हुए। पर वीरू के पास चला जाए, हमारा अब तक वो जो सेल ऑन राइज वो ब्यूटिफुली वर्क कर रहा है। कल सुबह भी वही चर्चा हुई थी और देखिए किस तरह से इवेंचुअली मूड बिगड़ता ही चला गया दिन के दौरान। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच रखें भाई मार्केट्स को लेकर? गुड मॉर्निंग और गुड फ्राइडे दोनों। आशीष, नीरज जी गुड मॉर्निंग, हर्षदा गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल सेलन राइज की अप्रोच रखी थी और एक अच्छा राइज मिला भी। लेवल था 19473, लेवल था 19533, फॉलिंग 20 डेमा माफ कीजिएगा, और कॉल राइटर्स का जोन। उसने क्या वर्क किया?
कल मैंने लगभग 1:30 बजे के आसपास एक ट्वीट भी किया था, इफ यू आर ए डे ट्रेडर प्लीज कवर योर शॉर्ट एट 309, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी थी। कल 19,300 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती थी, बट सेल अगर आप पोजिशनली हैं तो सेल रहिए। आज का दिन क्रिटिकल है आशीष, क्योंकि आज फ्राइडे है प्लस एक वीकली एवरेज पास खड़ा है, इसलिए क्रिटिकल दिन है आज। हालांकि मैं आज शुरुआत करूंगा यूएस मार्केट से आशीष, जो कल बात में सुबह कह रहा था ना नीरज जी की कमेंट्री के बाद कि आज डाउ को एक टेस्ट देना है, और वो टेस्ट में फेल हो गया डिसाइसिवली। 26 जून को जो तेजी शुरू हुई थी यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में, उसको गार्ड किया था आपके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, और मैं वही इंतजार कर रहा था। आप डाउ जोन्स के चार्ट्स को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष। डाउ ने डिसाइसिवली दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 जून के बाद जो 3 डिप्स थे उनका लो था 50 डे में, लेकिन वो कल डिसाइसिवली हैवी वॉल्यूम्स के बीच में वाइल्ड कैंडल के साथ ब्रीच हो गया। नेस्डैक आपका प्रिपेयर करता हुआ अपने आप को 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए। तो ग्लोबल सेटअप स्पेशली यूएस के चार्ट्स हायर लेवल से एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफी नेगेटिव। कल के आप आंकड़ों को देखिए आशीष, एफआईएस की सेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, 1510 करोड़ रुपए की सेलिंग। कल 313 करोड़ रुपए का डीआईएस ने भी माल बेचा। इंडेक्स शॉर्ट किया 216 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष गजब की सेलिंग है। अब 3556 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 30-31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। ऑप्शंस को आप एनालाइज नहीं कर सकते, कल वीकली एक्सपायरी का क्लोज था। एफआईएस का शॉर्ट 42,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हो गया आशीष, और मैं ये फिर कह रहा हूं कि अगले हफ्ते अगर ये 42,000 के जोन को पार कर गया तो ये कम से कम पहुंच जाएगा 70-75,000, मुझे ये मेरी फीलिंग है। तो एफआई इंस्टीट्यूशनल डेटा काफी नेगेटिव है। आज के इस सेशन के लिए देखिएगा, सबसे बड़े कॉल राइटर्स कल के क्रैश के बाद, कल के डिप के बाद 19,400 19,500 पे आशीष सबसे बड़े कॉल राइटर्स आके बैठ गए, सबसे बड़े कॉल राइटर्स। नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। हाँ, 19,300 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती है, बट 19,400-500 पे लगभग 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओआई। उसका कंपैरिजन में पुट राइटर्स को देखिए ओनली 19,300, लेकिन वो भी निकल जाएगा। आज के लेवल्स लेके आइए, बेस लेके आइए, पिरामिड्स भी दिखाइए डायरेक्टर साहब पहले एक बार, और पिरामिड्स आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे कि 19,400-500 पे जिस तरीके से कॉल राइटर्स का फोर्स है, ये जोन मुश्किल है इस वक्त निकालना। ये देखिए, ये 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स। बेस लेके आइए। देखिए, आज का दिन क्रिटिकल है, जो मैं शुरू में कह रहा था। इट्स फ्राइडे प्लस वीकली एवरेजेस आपके स्क्रीन पर आएंगे आशीष। 306 तो निकल ही जाएगा, 259 और 190, 259 और 190 ये 2 क्रिटिकल लेवल है। 259 इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस लेवल पे जब निफ्टी स्पॉट आपको मिल जाए, आपके शॉर्ट ट्रेड पे या तो प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा या फिर स्टॉप प्रॉफिट लगा लीजिए, अपने प्रॉफिट को कहीं लॉक कर लीजिएगा। अगर ये निकल गया 259 तो आपको 190 भी मिलेगा, एंड फॉर द डे ट्रेडर के तौर पे उस पूरे शॉर्ट को आप कवर कर लीजिएगा। बट अगर 259 के नीचे क्लोज आ गया तो ये वीकली काफी खराब क्लोज होगा। और फिर फ्रेश शॉर्ट करने के लिए याद रखिएगा एक चीज, अभी जो मेरा रेजिस्टेंस मेंशन्ड है वो काफी ऊपर है, बट पोस्ट गैप डाउन 390-400 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा, ये और नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर हायर लेवल्स पे शॉर्ट मिलेगा तो करेंगे। लेकिन 259 और 190 प्लीज उसको बहुत एडमायर कीजिएगा। आज क्रिटिकल लेवल है, दैट्स वीकली एवरेज। निफ्टी बैंक कल सिंक नहीं हुआ था आशीष, लेकिन ट्रेड मिला 44,040 की ट्रैजेक्टरी में। वो जो पर्टिकुलर जोन कहा गया था शॉर्ट मिला, और बेस एग्जैक्टली वही है, कल की कमेंट्री से मैच करके देख लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट हैं तो याद रखिएगा 44,000 से लेकर 44,300 पे कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ यहां पर अपनी प्लेसमेंट कर रखी है। 44,810 पे आपका एक एवरेज आता है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरा बैंक निफ्टी पे मत ये है कि अगर आपको शॉर्ट थे तो ओपनिंग के बाद, एक गैप डाउन के बाद प्लीज बेस 1 के आसपास 690-510 पे कवर कर लीजिएगा। शॉर्ट ऊपर करेंगे बैंक निफ्टी में फिर से, या फिर आशीष 510-490 वॉलेट हो जाए, तब बैंक निफ्टी भी अग्रीमेंट अपना दे देगा कि बॉस मैं प्रिपेयर हूं 43,290 या फिर ऑन द डाउन साइड 190-150 के लिए। बट फर्स्ट इंस्टेंस में मैं अगर शॉर्ट होता कल तो प्रॉफिट्स को बैंक निफ्टी पे बुक करता, हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी देखता, या फिर 490-510 वॉलेट हो जाए, फिर फोर्स के साथ शॉर्ट करेंगे आशीष। ये है ब्यूटीफुल सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं।
आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज निपटाने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। पहले तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो बदलाव होने वाले हैं ये 29 सितंबर से जो लागू होंगे उसमें जो इंक्लूजन्स है उस पर ज़्यादा फोकस आज मार्केट करेगा, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक, टीवीएस मोटर, श्रीराम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस कल से ही वैसे खबरों में है, ट्रेंट, जाइडस लाइफ साइंसेज, ये 4-5 नाम आए हैं जो इंक्लूड होंगे, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो नाम बाहर निकल रहे हैं तो वहां पर भी कुछ लिक्विडिटी निकलती हुई दिखाई दे सकती है। उसमें एसीसी है, एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि आपका नायका, एचडीएफसी, एएमसी, इंडस टावर, पेज इंडस्ट्रीज। याद रहे कि निफ्टी 50 में कोई बदलाव नहीं करने वाला एक्सचेंज, लेकिन ये जो बदलाव होंगे ये 29 सितंबर ऑनवर्ड्स दिखाई देंगे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अच्छा, इसके अलावा एलटीआई माइंट्री आज रेडार पर रहेगा। कल जाते जाते यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था। यूएस बेस्ड सप्लीमेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइडर एफ्लैक ने दरअसल कंपनी को पिक किया है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के तौर पर। अब ये डील साइज कितना बड़ा है, कितना कारोबार मिलेगा, उसकी जानकारी नहीं शेयर की गई है, लेकिन ये फिलहाल एक अपडेट कंपनी की तरफ से आया जरूर है। दूसरी तरफ जाइडस लाइफ कह रहा है कि यूएस एफडीए की तरफ से इनको अप्रूवल मिल गया है डॉक्सीपिन टैबलेट्स का। ये प्राइमरीली डिप्रेशन एंजाइटी की दवा है, तो वो इनके लिए एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। अच्छा, सूला ने एक अपडेट दिया है कि इस वीकेंड जो 12th से 14th वाला वीकेंड था वहां पर किस तरह का एक्शन इनके नासिक और साथ ही साथ बैंगलोर की वाइन टूरिज्म फैसिलिटीज में देखने को मिला। तो कंपनी कह रही है कि 3 दिनों में करीब करीब 2 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने कमा लिया है। ये 40% हायर है पिछले 3 डे रिकॉर्ड की तुलना में, जो करीब 1.47 करोड़ इनकी कमाई हुई थी। 13th और 14th के दिन खासतौर से सिंगल डे रेवेन्यू 70 लाख के पार निकलता हुआ दिखाई दिया, यानी कि इतना फुटफॉल वहां पर आया है। और वो वाइन टूरिज्म बिजनेस है जिसको कंपनी काफी अब अग्रेसिवली पैक करके बैठेगी। हमने नंबर्स में और रीसेंट क्वार्टरली अपडेट में भी सुना था कि वहां से एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है, और इस तरह का जो वीकेंड आया है उसका पूरा फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। एनएलसी इंडिया यानी कि नेवली लिग्नाइट पर भी आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी को दरअसल राजस्थान ऊर्जा विकास निगम से एक लॉन्ग टर्म पावर यूजेज का ऑर्डर मिला है। 300 मेगावाट का सोलर पावर दरअसल इनको वहां पर प्रोवाइड करना है। एक अपडेट सुबह में जो आया साउथ इंडियन बैंक के लिए पॉजिटिव है। आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है पीआर शेषाद्री को कंपनी के एमडी और सीईओ के पद पर 1 अक्टूबर ऑनवर्ड ये पदभार संभालते हुए दिखाई देंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। ये सारे स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। सबको फिर से स्क्रीन पे दिखाइए। ये पता नहीं आज सुबह से अजीब सा लग रहा है, फ्राइडे का फील ही नहीं आ रहा है। ये आपने ऐसे हाँ, कपड़े ये मैं आज सुना भी रहा था उनको, ये फ्राइडे की फील नहीं आ रही है। कुछ तो बदलना पड़ेगा। चलो बदलते है ना? हाँ। लग नहीं रहा आपको? जबरदस्ती बंदे की आजादी छीनी लिख रखी है। मजे नहीं आ रहा है। वीरू ने तो सेट कर रखा है, अपने कुछ सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से करते हैं। करें क्या? कर देते हैं। चलो डन है। कुछ ना कुछ तो कुछ कुछ पहनेंगे। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रेटजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे सेंसेक्स बैंक की एक्सपायरी बात हो चुकी। आज एक्स डेट एक्स डिविडेंड जो है कई सारे इंपॉर्टेंट 3 निफ्टी के हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स 9 रुपए, कोल इंडिया 4 रुपए, ओएनजीसी का 58। पर उसके बाद भी वायदा के कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं। अब वो नाम पढ़ देता हूं सिर्फ। कंटेनर कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, जेएसपीएल, एलआईसी हाउसिंग, पेज इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट एलएनजी, आरबीएल बैंक, सब वायदा के स्टॉक्स। सबके एक्स डेट्स हैं स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट इंग्रीविया की बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग पर, ये कमर्शियल पेपर के थ्रू है, तो कोई स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये आईपीओ आज लिस्ट होने जा रहा है। 741 रुपीज का इश्यू प्राइस। डिसेंट रिस्पॉन्स था, 25 टाइम के आसपास भरा था। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट नाम का आईपीओ आज से खुलेगा, मंगलवार को बंद होगा। 151 से 166 रुपीज, 151 से 166, 15 रुपए का डिफरेंशियल का प्राइस बैंड रखा गया है। खैर, छोटा आईपीओ, 122 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आज हमारे शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आने हैं। आज जापान का सीपीआई
यूके के रिटेल सेल्स, चाइना का एफडीआई और यूरोजोन का सीपीआई, ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट होने हैं। आज बेंगलुरु वालों के लिए एक रेयर, यूनिक, सेलेस्टियल इवेंट है। जीरो शैडो डे है 12:24 पे। एक जगह खड़े रहे आप, या आपके बगल में जो खंबा होगा, सबकी शैडो गायब 12:24 पे। ऐसे पूरा बंगलुरु रोड पे आ जाए। गो फर्स्ट स्ट्रगल कर रही है। तमाम अच्छी खबरों के बीच में ऑपरेशन की शुरुआत नहीं हुई है। 18 अगस्त तक फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुआ था, आज तक। देखते हैं अपडेट क्या आता है। आज भारत अपनी पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर लॉन्च करने जा रहा है, प्रबल नाम की। ये आपकी स्क्रीन पे कानपुर की जो स्टेट ओन्ड एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया है, उसने मैन्युफैक्चर करी है। पहली बार 50 मीटर तक की फायरिंग रेंज। अभी जो मौजूदा उससे डबल, अभी तो 20 मीटर तक की मैक्स रेंज है, तो 50 मीटर तक ये हमारा प्रबल लॉन्च हो जाएगी। हाँ, ऑडी की Q8 e-tron एसयूवी रेंज जो है आज रिवील होगी, प्राइसेस रिवील होंगे। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई BKC में यह अनवेलिंग सेरेमनी। लैम्बोर्गिनी जो इटालियन सुपर कार मैन्युफैक्चरर है, वो इलेक्ट्रिक एरा में आज से कदम रखने जा रही है। अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक सुपर कार आज लॉन्च करेगी। चंद्रयान 3, ये इंपॉर्टेंट, मैं आपको रोज अपडेट दे रहा हूं। एक और कल वो माइलस्टोन अचीव कर लिया था, विक्रम लैंडर सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था प्रोपल्शन मॉड्यूल से। आज इंटरेस्टिंग दिन है। आज उस लैंडर के डी बूस्टिंग प्लान है 4 बजे। डी बूस्टिंग मतलब उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो करने की तैयारी होगी। वो मैन्यूवर आज होने वाला है। डी बूस्टिंग के चलते सेफ लैंडिंग की गारंटी बढ़ेगी। तो आज फिर इंपॉर्टेंट दिन इसके लिए। और आज एक रिलीज और है भैया, वो जो चल रही है वो तो चली जा रही हैं, उसमें जोड़ दीजिए घूमर, अभिषेक बच्चन साहब की। ये ट्रेलर तो ठीक था। कुछ हमारे लिए भी है क्या? यार एक कोई सिंगर के ऊपर कुछ आ रहा है अपने को। सिंगर हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो हाँ उसकी कुछ मुझे क्लिक नहीं कर रहा, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। घूमर आज रिलीज हो रही है। ब्रेक लेने से पहले पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी मनोज कुमार जैन ने भेजी है। चांदी खरीदना है, स्टॉप लॉस लगाइए 69,350 का। नेचुरल गैस खरीदना है, स्टॉप लॉस लगाइए 210 का। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं 0.5% का दबाव। ब्रेक के उस पार बातचीत कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट देते हैं। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।